राज्यों को भी इसमें शामिल किया गया है। पूरा गणित क्या है, ये एक प्रशासनिक बदलाव है या वाकई में पॉलिटिकली इसमें कुछ बिंदु दिखाई पड़ते हैं? नाम पे नहीं जाना चाहिए, आप प्रोडक्ट क्या है उसके ऊपर भी जाना चाहिए। नाम कुछ भी हो, अगर वो योजना वाकई बेहतर बनकर आई है, गरीबों के मदद के लिए आई है, ग्रामीण रोजगार के लिए बेहतर लेकर आई है, तमाम चीज़ों को उसके अंदर शामिल किया गया है। कई लीकेज थे, उसको दूर करने की कोशिश की गई है। 20 साल से कोई योजना चली आ रही है, 20 साल से आपके घर में भी चीजें होती हैं, आप बदलते हो, उसमें थोड़े से परिवर्तन करते हो। मैन मोर प्रोडक्टिव, आप जिस पैसे को दे रहे हैं वो पैसा उस व्यक्ति की प्रोडक्टिविटी से जुड़ा है या नहीं। महात्मा गांधी के नाम से परहेज करती है तो वो क्यों महात्मा गांधी का नाम उस प्रोग्राम के साथ जोड़े रखेगी? आरटीआई में खुलासा हुआ कि 27 ऐसी योजनाएं हैं जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी के नाम पे, उनमें 16 योजनाएं अकेले राजीव गांधी जी के नाम पे, 16 योजनाएं और संस्थाएं उनके नाम पे हैं। कल को राम जी, फिर दुर्गा जी, फिर गणेश जी, फिर शिव जी, फिर कृष्ण जी, तो ये तो आप राम को राम ही रहने दो, उनको लौकिकता में मत फंसाओ। पहले बाबर के साथ राम को जोड़ दिया कि बाबर वर्सेस राम करा दिया, अब वो गांधी वर्सेस राम करा रहे हैं, तो ये नहीं करते ज़्यादा अच्छा रहता। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा। वरिष्ठ पत्रकारों का बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। हफ्ते की बड़ी खबरों के साथ हम खबरों के खिलाड़ी में आते हैं और पर्दे के पीछे की इनसाइड स्टोरी और वजह क्या है इस घटनाक्रम की, इस पर रोशनी डालने की कोशिश करते हैं। मेहमानों से परिचय कराऊं इससे पहले आपको विषय से थोड़ा परिचित करा देती हूं। करोड़ों लोगों की रोजी रोजगार से जुड़ी एक योजना मनरेगा, जिसका नाम फिलहाल बदल दिया गया है और अब वो जी राम जी है। इस नाम बदलाव की जो एक तरीके से कह लीजिए कि प्रवृत्ति है, इस पर विपक्ष को हमेशा से नाराजगी रही है और अब खास तौर से मनरेगा का नाम बदलने के बाद ये आपत्ति जो थी अब विपत्ति जैसी नजर आ रही है, क्योंकि राहुल गांधी ने भी सदन में कहा कि इस पर वो देश भर में घूमेंगे, चर्चा करेंगे और नाम वापस लेने की बात भी करते हुए विपक्ष के तमाम नेता दिखाई पड़ रहे हैं। मनरेगा का नाम क्यों बदला गया? पिछले 2 दशक से चल रही इस योजना पर काम करने की बजाय इसमें इतना बदलाव करने के साथ नाम बदलने की जो एक कोशिश है वो केंद्र की है। राज्यों को भी इसमें शामिल किया गया है। पूरा गणित क्या है, ये एक प्रशासनिक बदलाव है या वाकई में पॉलिटिकली इसमें कुछ बिंदु दिखाई पड़ते हैं, इन सब का पूरा विश्लेषण करेंगे। रामकृपाल सिंह जी हमारे साथ हैं, पूर्णिमा त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, राकेश शुक्ल जी हैं, अनुराग वर्मा जी हैं, समीर चौगाकर जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ हैं। शुरुआत समीर जी से करूंगी। समीर सर, ये वाकई में एक प्रशासनिक बदलाव था, सिर्फ नाम बदल देना, ये देख रहे हैं आप, या कहीं पॉलिटिकल गंध कुछ आती हुई नजर आ रही है? क्योंकि इसमें राज्यों को शामिल किया गया है। केंद्र अपनी जो कह लीजिए जिम्मेदारी है वो राज्यों के साथ शेयर कर रही है या उन पर डाल रही है? देखिए, मुझे लगता है ये पूरा आमूलचूल परिवर्तन इस योजना के अंदर काफ़ी कुछ किया गया है। देखिए, जब ये आई थी, मनरेगा आई थी, तो 2009 में इसका नाम महात्मा गांधी नाम जोड़ा गया था। इसके बाद और इस योजना को 20 साल हो गए। जब ये योजना 2005 में आई थी और 2025 के बीच में बहुत चीज़ें बदली। उस समय गरीबी का, ग्रामीण गरीबी का रेशो क्या था, आज क्या? उस समय 22-23% ग्रामीण गरीबी थी, आज 4 से 5% आ चुकी है। और मुझे लग रहा है कि इतने सालों बाद किसी भी योजना का मूल्यांकन होना चाहिए और केंद्र सरकार को लगा होगा कि इस योजना को नए नाम से, नए फ्रेमवर्क में लेकर आना है। जैसे पहले था कि 100 दिन का अनिवार्य था, इस बार 125 दिन जॉब अनिवार्य कर दिया गया है। इस बार उस समय यह था कि भाई 15 दिन तक काम नहीं मिलेगा तो आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, इस बार भी उसको शामिल किया गया है। इसमें ये पहले केंद्र का 90% था, राज्यों का 10% था, इस बार 40 कर दिया है, 60-40 कर दिया। हालांकि उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए भी अभी 90 और 10% का है कि वहाँ केंद्र 90% देगी। तो तमाम चीज़ें इसके अंदर, बहुत सी चीज़ें जो मनमोहन सिंह की सरकार के समय थी वो है और बहुत सी चीज़ें अब नई इसके अंदर जुड़ी गई है। तो मुझे लग रहा है कि सिर्फ नाम पे नहीं जाना चाहिए, आप प्रोडक्ट क्या है उसके ऊपर भी जाना चाहिए। नाम कुछ भी हो, अगर वो योजना वाकई बेहतर बनकर आई है, गरीबों के मदद के लिए आई है, ग्रामीण रोजगार के लिए बेहतर लेकर आई है, तमाम चीज़ों को उसके अंदर शामिल किया गया है। कई लीकेज थे, उसको दूर करने की कोशिश की गई है। कि आज ही खबर छपी है कि लगभग मनरेगा में 1.5 से 2 करोड़ जो थे वो फर्जी थे, वो उनके जॉब कार्ड हटा दिए गए। तो इस तरीके से अगर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से पैसा अकाउंट में जा रहा है और तमाम चीज़ें अगर दुरुस्त करने की कोशिश की गई होगी, तो मुझे लग रहा है विपक्ष को उसका समर्थन करना चाहिए। आप नाम के ऊपर मत जाइए कि सिर्फ गांधी जी का नाम आपने बदल दिया। देखिए, अगर केंद्र सरकार कोई नई चीज़ लेकर आएगी नया डाल के, तो वो कोशिश करेगी कि नाम भी बदले, क्योंकि उसी नाम से चलाने पर मानसिकता वही बनती है कि वही योजना है। नाम अलग है तो उसकी योजनाओं के अंदर भी कुछ अलग डाला है। प्रियंका गांधी को इस बात का विरोध करना चाहिए था कि भाई अंदर आपको क्या लगता है कि क्या गलत है।
कुछ सजेशन आप देते हैं ठीक लगता। सिर्फ विपक्ष का ये कह देना कि भाई महात्मा गांधी को आप खत्म करने की कोशिश कर रहे हो, उनको नाम को आप हटा रहे हो, महात्मा गांधी को आप सम्मान नहीं देना चाहते, इसलिए आप ये नई योजना लेकर आए, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। आप योजनाओं पर चर्चा करो। जब 1:30 बजे तक रात को पार्लियामेंट चलती है, बिल पास होने के पहले उस पर चर्चा होती है, तो हम तमाम तथ्यों तर्कों के साथ आप आइए। ये बात सही है कि ये योजना को मनमोहन सिंह सरकार लेकर आई थी, कांग्रेस लेकर आई थी, योजना बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से आरोप लगे कि इसके अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है, पैसा दूसरे तरीके से लोगों के पास जा रहा है, जो काम नहीं कर रहे हैं, फर्जी जॉब कार्ड बन रहे हैं और लोग पैसा उठा रहे हैं, उस पर नकेल रखना जरूरी थी। और सरकार ने पूरी व्यवस्था इसके अंदर सुनिश्चित की है। तो मुझे लग रहा है कि विपक्ष को सिर्फ नाम के कारण इस पर विवाद करने का कोई तो मुझे नजर नहीं आता। आप उस प्रोडक्ट पे जाइए, जो सरकार उसके अंदर तमाम चीज़ें जोड़ी, आप उस पर चर्चा कीजिए। आपको लगता है कि इसे और बेहतर बनाया जा सकता है तो आप वो सजेशन दीजिए। केंद्र सरकार ने कुछ गलत उसमें अगर किया होगा तो आप उस पर प्रश्न चिन्ह उठाइए। सिर्फ नाम को लेकर प्रश्न उठा देना मुझे लगता है पूरी योजना के साथ एक न्याय नहीं होगा। विपक्ष को इससे बचना चाहिए था। बिल्कुल ठीक। समीर जी जिस तरीके की बात कह रहे हैं, अनुराग सर, मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके की योजनाएं लाना ठीक है, जैसे समीर जी भी कह रहे थे कि उसमें थोड़ा चेंज था तो गवर्नमेंट ने उस तरीके का नाम भी उसको चेंज किया। विपक्ष इस मुद्दे को, या राहुल गांधी शुक्रवार को जैसे सदन में कहते हुए दिखाई पड़े कि हम इसे देश भर में ले जाएंगे और इस मुद्दे को उठाएंगे और सरकार इसे वापस लेगी। कांग्रेस का अगर पुराना, या राहुल गांधी की पुरानी अगर बात करें, तो इतना इफेक्टिव है कि वो इस मुद्दे को उठाकर और सरकार इस बिल को वापस ही करवा पाएंगे? सबसे पहला मेरा सवाल है, अगर इस योजना से महात्मा गांधी का नाम हटा तो क्या महात्मा गांधी छोटे हो गए? अगर दिल्ली में महात्मा गांधी रोड ना होती तो क्या महात्मा गांधी छोटे हो जाते? या किसी संस्थान में का नाम महात्मा गांधी के नाम से ना होता तो क्या वो छोटे हो जाते? देखिए, महात्मा गांधी को जो वो हैं, जो वो थे, जो हमारे देश में जिस तरह से हैं, उसमें उनका नाम कहीं किसी संस्थान में या किसी योजना में होने या नहीं होने से ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है। महात्मा गांधी को अगर नोबेल पुरस्कार नहीं मिला तो महात्मा गांधी छोटे नहीं हुए। मेरे विचार से वो पुरस्कार छोटा हुआ जो महात्मा गांधी के पास नहीं है। वो कोई भी पुरस्कार हो सकता है। तो इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि अगर उस योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाया गया, वो किसी कारण से हटाया गया या अकारण हटाया गया, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन हटाए जाने से जो विपक्ष, उसके मेरिट योजना में जो चेंजेस आए हैं, जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, जो उसमें चीज़ें जोड़ी गई हैं या जो हटाई गई, उस पर उन्होंने बात नहीं करी। उन्होंने बात करी सिर्फ नाम पे कि वो महात्मा गांधी को वो जो है हटाना चाहते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो नोट पर से भी हटाना चाहते हैं। तो नोट पे कोई आज़ादी के टाइम से नहीं थे। महात्मा गांधी की फ़ोटो बाद में लगाई गई, मेरे ख्याल से 70s के आसपास लगाई गई है। तो ये विपक्ष का जो अपना जो सेल्फ गोल करने की जो स्टाइल है, उसमें एक और कड़ी है। देखिए, 20 साल से कोई योजना चली आ रही है, 20 साल से आपके घर में भी चीजें होती हैं, आप बदलते हो, उसमें थोड़े से परिवर्तन करते हो। ये तो वही बात हो गई कि 75 साल पहले, मतलब मैं तो इच्छा शक्ति पे ये मैं दाद देता हूं बीजेपी सरकार की कि इस योजना के में थोड़ा सा उन्होंने संशोधन करने की हिम्मत की। अदरवाइज पॉलिटिकल विल नहीं होती कि मैं क्यों करूं, कहीं वोटर ना नाराज हो जाए, कहीं कोई करोड़ों गरीब मजदूर इससे जुड़े हुए हैं। तो भले ही उसका मतलब उन्हें समझ में आए ना आए, लेकिन एक जो जैसे वो संविधान बदल दिए जाएंगे, उस तरह की जो विचार है वो पब्लिक में ना चला जाए, इसलिए सरकारें ऐसा करने से डरती हैं। लेकिन ये किया गया, बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात आती है कि अभी आपने जो सवाल पूछा कि राहुल गांधी जी इस पे यात्राएं करेंगे, उन्होंने पहले जितनी भी यात्राएं करी उससे क्या देश में बदल गया? कुछ बदला? मुझे तो नहीं दिखाई दिया फिलहाल। अब दूसरी चीज आती है, जो राहुल गांधी जी ने कहा मैं यात्रा करूंगा और लोगों को बताऊंगा। एक्चुअली राहुल गांधी जी बने जिस चीज के लिए हैं, अगर उनको वही करने दिया जाए, जो उनका शौक है, जो उनका पैशन है, वही करने दिया जाए तो बेहतर होगा। अब हम उनसे आशा ये करने लगते हैं कि वो पार्लियामेंट में बैठ के वो किसी सब्जेक्ट पे या किसी विधेयक पे या किसी बिल पे बातें करें। वो उनको उस समय जर्मनी में बैठ के गाड़ियों की कंपनी पे घूमने का शौक था, वो गाड़ियों के पे बैठ के बातें कर रहे हैं, मोटरसाइकिल देख रहे हैं, तो उनको उस चीज़ों का शौक है। तो राहुल गांधी जी हमेशा आपदा में अवसर ढूंढ लेते हैं। उनको ये दिखा तो उनका हम यात्रा करेंगे, तो वो उनका अपना शौक भी पूरा हो गया और जिस चीज़ के लिए वो बने हैं वो करने चले जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी की यात्राओं से पहले
कांग्रेस ने ये परसेप्शन बनाया जरूर होगा कि उन्होंने वो भारत जोड़ो यात्रा करके बहुत कुछ बदल दिया। मेरे ख्याल से उन्होंने खुद शायद अपना जो सीखा हो, मुझे नहीं लगता देश में कोई ऐसा बहुत बड़ा परिवर्तन आया कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया, या कांग्रेस की और राहुल गांधी जी की छवि में कोई परिवर्तन हो गया, ऐसा मुझे फिलहाल नहीं दिखता है। राहुल के लिए आप हमेशा ही ऐसा बोलते हैं सर। नहीं, मैं कह रही हूँ सर, अगर इस तरीके की योजनाएं हैं जिसके बहुत सारी बेनिफिट, समीर जी भी बता रहे थे कि भाई ठीक है कुछ चेंज किया जा रहा है, कुछ बताया जा रहा है। पहले 90-10 का था, केंद्र के हिस्से इस पूरी योजना के लिए 90% की जिम्मेदारी थी और 10% राज्यों के लिए थी। क्या ये समझें कि इस तरीके की योजनाएं नाम बदल दिए, जी राम जी कर दिए और उसके बाद आप 60-40 का रेशियो दे दिए, उन राज्यों की क्या स्थिति होगी जो पहले से कर्जे में डूबे हुए हैं? तो केंद्र अपने जिम्मेदारियां थोड़ा कम करने के हिसाब से नहीं कर रही है? अनुराग ने अभी कहा कि आपदा में अवसर, मैं थोड़ा इसका उल्टा समझता हूँ। कुछ लोग अवसर में आपदाएं ढूंढते हैं और अक्सर जब नतीजे आते हैं तो यही लगता है कि अवसर था लेकिन आपदा ढूंढ रहे थे। अब खैर, मैं गांव से मेरा रिश्ता बना हुआ है, मैं अभी भी जाता हूं। उत्तर प्रदेश के, मैं बाकी तो नहीं कहता, उत्तर प्रदेश के गांवों में सबसे मुश्किल काम यह है कि जिसको कहते हैं ग्राम सभा की ज़मीन है ही नहीं, बची नहीं है। जो भी छोटे मोटे थे वो हरिजनों के पट्टे, इनको उनको जो भी है दलितों को दिया गया। अब आप कोई योजना ले जा रहे हैं गांव में, मेरे घर तक पहुंचने के लिए गांव में एक खड़ंजा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। आप वहां अगर कोई योजना आएगी, क्या बनाएंगे आप? बाकी तो सबके घर हैं, खेत हैं, कोई आप वहां पे बारात घर या फलाना घर बना नहीं सकते जब तक कोई लैंड न दे, आप एक्वायर न करें। तो सवाल है कि इतना पैसा जो जा रहा था मनरेगा का, वो खड़ंजा मैंने देखा कि वो कई बार बन चुका है। और ईमानदारी की बात, और एक दूसरी बात बता दूं मैं, होता क्या था कि जो पैसा आते थे एक तरीका ढूंढ लिया है, आपके उसमें डायरेक्ट जाएगा लेकिन नाम आपका तब लिखेंगे जब आप पहले हमको कैश दे चुके होंगे। ये भी चल रहा है वहाँ पे। क्या हुआ, ठेकेदार जो है वो अगर व्यक्ति से काम कराए तो उसको ज़्यादा महंगा पड़ता था। वो कहता था तुम्हारा हिस्सा दे दूंगा, मेरा हिस्सा उसमें हो गया, और वो मशीनों से काम कराता। हकीकत ये थी। तो जो भी था, नाम पर मैं नहीं जाता, नाम क्या हो नहीं हो वो अलग बात है। ये जो लूप होल्स थे, जब जगह जमीन है ही नहीं तो आप काम क्या करा रहे हैं वहाँ पे? तालाब कहाँ खुदवाइएगा किसी किसान के खेत में? तो अब इसको क्या होना चाहिए था, पैसा आप जो भी दें उसका एक प्रोडक्टिव लेबर से वो लिंक्ड हो, या अल्टीमेटली उत्पाद क्या है। भैया आप घर बनाए हैं, आप सड़क बनाए हैं, आप तालाब बनाए हैं, कोई सिंचाई की योजना आई है, वो तो हो। तो मेरा ये कहना है कि पैसा जरूर जाए। पैसा जैसे इन्होंने 125 कर दिया 120 की जगह पे। और मेरा ये कहना है कि देखिए पैसा तो जनता का, टैक्स पेयर का है, वो चाहे केंद्र के पास हो चाहे राज्य के पास हो। राज्य, केंद्र का अपनी कोई जगह नहीं है, उसका कोई अपना राज्य नहीं है तो यही सब राज्य ना। तो इस पर मेरा ये कहना है कि ये कोई बहुत बड़े डिस्प्यूट की बात नहीं है। भाई जिस राज्य के पास कमी है थोड़ा सिस्टमैटिक वो हो सकता है, लेकिन मेरा बेसिक ये चीज़ है कि मेकिंग मैन मोर प्रोडक्टिव। आप जिस पैसे को दे रहे हैं वो पैसा उस व्यक्ति की प्रोडक्टिविटी से जुड़ा है या नहीं, या वो नाली में जा रहा है। केंद्र की थ्योरी थी कि खोदो और गड्ढा पाटो, खोदो और गड्ढा, इससे परचेजिंग पावर बढ़ती है। आज की तारीख में वो इंडिया में नहीं है, आज वो संभव नहीं है। मनरेगा से अब जी राम जी, सरकार की मंशा, विपक्ष के सवाल कितने जायज? नहीं, देखिए कोई भी प्रोग्राम जो 20 साल से चल रहा है उसका रिव्यू तो होना ही चाहिए। और नई सरकार है, अगर वो अपने हिसाब से रिव्यू कर रही है तो वो नाम भी बदलेगी। भाई अब बीजेपी महात्मा गांधी के नाम से परहेज करती है तो वो क्यों महात्मा गांधी का नाम उस प्रोग्राम के साथ जोड़े रखेगी? नहीं, ये आप कह रही हाँ, मैं कह रही हूँ। तो उसने महात्मा गांधी का नाम हटाया, कुछ सोच कर ही हटाया होगा, क्योंकि नाम तो कुछ भी रहता, अगर वो रिव्यू जो भी कर रहे थे अपने हिसाब से करते तो वो प्रोग्राम तो उनके हिसाब से चलता ना, नाम से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। और कहा भी गया है व्हाट्स देयर इन अ नेम, अ रोज विल स्मेल एज स्वीट, अगर उसका कोई दूसरा नाम भी होता।
तो ठीक है, महात्मा गांधी का नाम बीजेपी नहीं जोड़ के कोई भी प्रोग्राम चलाएगी, वो दीनदयाल उपाध्याय का नाम जोड़ेगी, राम जी का नाम जोड़ेगी, वो ठीक है, उनकी अपनी सोच है और उस सोच पे हमें क्या हक है, हम उस पर सवाल नहीं उठा सकते हैं। लेकिन जो ग्राउंड दिया गया, एक तो 60-40 वाला है जो मुझे लग रहा है कि ऑब्जेक्शनेबल है, क्योंकि बहुत सारे राज्य हैं जो कि वैसे भी फ्रीबीज देने के चक्कर में कहीं 10,000 कहीं दिया जा रहा है, कहीं 20,000 दिया जा घाटे रहा में, है, कर्जे में। लड़की बहना 10 तरह के ऐसे जो रेवड़ियां बांटने का कार्यक्रम चलता है। स्टेट्स के पास रिसोर्सेज नहीं है और रिसोर्सेज के ना होने पे भी उन पे 40% इस प्रोग्राम का बर्डन लाद देना, तो मुझे नहीं लगता है कि ये प्रोग्राम अब आगे जिस तरह से एक गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम के रूप में हमने देखा है, उसकी रिपोर्ट्स आई हैं, सीएजी रिपोर्ट्स आई हैं, थोड़ा बहुत इफेक्टिव रहा था, अब उतनी इफेक्टिवनेस इसकी रह पाएगी, क्योंकि जब राज्यों के पास 40% रिसोर्सेज उनको अपनी तरफ से डालने होंगे तो फिर तो भगवान मालिक है वो कितना कर सकते हैं। दूसरा जो इसमें एक 2 महीने का वो ब्रेक की प्रोविजन है कि बुआई कटाई के सीजन में ये काम रुक जाएगा। तो देखिए, जितने भी ग्रामीण एरियाज में मजदूर होते हैं जिनकी खेती नहीं होती है, जो इधर उधर नौकरी लेबर वर्क करते हैं, सारे के सारे तो बुआई में कटाई में नहीं लग जाते हैं। तो जो नहीं लगेंगे, जिनको काम नहीं मिलेगा, वो उन 2 महीने क्या करेंगे? इसके लिए तो सरकार ने हमें कोई ऑल्टरनेटिव सजेशन उसमें दिया हो, मुझे नहीं पता, जितना मैंने उसको समझा है। दूसरा एक ग्राउंड ये दिया गया रिव्यू करने का कि बहुत करप्शन था इस प्रोग्राम के अंदर में, भ्रष्टाचार था, पैसा जो लोग हैं उन मतलब जिनके नाम हैं वो नाम कहीं एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वैसे अकाउंट्स में पैसा जा रहा था। तो करप्शन का लूपहोल बंद करने के लिए आप बिल्कुल प्रोग्राम की ही बिल्कुल आमूल चूल परिवर्तन कर देंगे, ये कोई बहुत बुद्धिमानी नहीं है। और वो करप्शन अब कैसे रुकेगा? डायरेक्ट बेनिफिट तो पहले भी था, पहले भी अकाउंट में ही पैसा जा रहा था, अभी भी वही है, तो उसको आप कैसे रोकेंगे? ये चीज मेरे को समझ में नहीं आई। तो ठीक है, अगर प्रोग्राम का रिव्यू करना था तो उसको ज़्यादा इफेक्टिव, ज़्यादा करप्शन फ्री कैसे बनाया जाए, इस पे अगर सरकार कोई सुझाव देती, लेके आती उस बिल में, तो ज़्यादा हमें उस लॉजिकल लगता कि ठीक है बदला गया। वो सब कुछ ना होते हुए तो लॉजिकल कुछ उसमें समझ में नहीं आ रहा है। नाम बदल के आपने महात्मा गांधी का हटा के राम जी कर दिया, तो अब जो ऑब्वियस दिख रहा है कि जिसको हम अपोज कर सकते हैं, और नाम से तो फर्क पड़ ही जाता है, परसेप्शन की सारी लड़ाई है कि महात्मा गांधी को ये नहीं टॉलरेट कर सकते हैं, राम जी का नाम लगा रहे हैं हर चीज में। तो विपक्ष ने इसको हाथों हाथ लिया है, तो इसमें उनकी अपनी राजनीति है, जैसे बीजेपी की अपनी राजनीति थी। लेकिन मैं अगर ज्यादा खुश होती अगर सरकार वाकई उसमें इफेक्टिव चेंज लाने के हिसाब से उसमें कोई परिवर्तन करती। जमीन पर ढेरों समस्याएं हैं राकेश सर, और नाम बदलने वाली जो परंपरा है वही आगे चल रही है। सरकारों को भी इन्वॉल्व कर लिया गया अब राज्य की, और वो सरकारें जो पहले से कर्जे में डूबी हुई हैं, जैसा कि पूर्णिमा मैम भी कह रही थी कि फ्रीबीज के चक्कर में जिस तरीके से राज्य सरकारों की स्थिति बुरी है, कैसे ये पूरा प्रोग्राम सक्सेसफुल हो पाएगा? फिर तो ये होगा कि 2-4 साल और चलेगा और उसके बाद फिर खत्म। नहीं, 2009 से यदि चल रहा है तो केंद्र सरकार भी कर्ज में ही है। ऐसा तो है नहीं केंद्र सरकार कर्ज मुक्त है, तो केंद्र भी कर्ज में है, राज्य सरकार भी कर्ज में है। मेरा मानना यह है कि राज्य सरकार की सहभागिता का तात्पर्य ये होता है आप अपनी जिम्मेदारी को समझें, क्योंकि जब तक आपका और हमारा दोनों का आर्थिक इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा हम जिम्मेदारी को महसूस नहीं करेंगे। और इसको लेके कितना सच्चाई मैं नहीं जानता, लेकिन बहुत सारे अपवाद भी हैं। राज्य कह रहे हैं कि हमें पैसा मनरेगा का नहीं मिला, केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रहा। केंद्र सरकार कह रही कि राज्य सरकारें सुनिश्चित तरीके से काम नहीं कर रही। रिकॉर्ड में ये है कि 100 दिन के काम में बहुत सारे राज्यों में सिर्फ 50 दिन का काम ही उपलब्ध कराया गया। तो ये तमाम तरह के अपवाद हैं। आरटीआई में जो महात्मा गांधी के नाम को लेके बड़ा आपत्ति है, तो 2 चीज़ें मैं कहूँगा। पहला कि तृणमूल कांग्रेस जो पूरी रात ठंड में बैठी हुई थी, धरना दे रही थी, यदि महात्मा गांधी के नाम पे धरना देने की बजाय यदि वो कहती कि प्रावधानों पे ये बदलाव किया जाए, यदि वो कहते कि 60 दिन की जगह पे जो छुट्टी दे रहे हैं आप उसकी जगह पे कुछ ना कुछ ऐसी राहत दीजिए कि जिससे जिनके पास काम नहीं उन 60 दिनों में उनका परिवार भी अच्छे से चल सके। 125 दिन की जगह पे कहते कि 135 दिन कर दिया जाए। तो यदि प्रावधानों की बात की जाती तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा होता और उसको प्रैक्टिकल कहा जाता। इसको हम प्रोपोगंडा कह सकते हैं। फिर विपक्ष की तरफ से 2 चीज़ें उठाई जा रही, एक कि गरीब विरोधी है, मजदूर विरोधी है, दूसरा महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया गया। आरटीआई में खुलासा हुआ कि केंद्र सरकार की 58 योजनाओं में अकेली मनरेगा है जिसमें महात्मा गांधी का नाम है।
और वो भी 2009 में पहली बार महात्मा गांधी का नाम आया। उसी आरटीआई में खुलासा हुआ कि 27 ऐसी योजनाएं हैं जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी के नाम पे। उनमें 16 योजनाएं अकेले राजीव गांधी जी के नाम पे, 16 योजनाएं और संस्थाएं उनके नाम पे हैं। दूसरे नंबर पे इंदिरा जी हैं जिनके नाम पे 8 हैं। तो महात्मा गांधी जी अकेले यदि पूरा समूचा केंद्रीय स्थितियों को देखे व्यवस्था को, उसमें 3 जगह उनका नाम है संस्थाओं में, वो भी संस्कृति मंत्रालय के, और एकमात्र महात्मा गांधी रोजगार योजना है जो 9 में नाम जोड़ा गया, उसमें महात्मा गांधी जी आए। नहीं तो पिछले 70 साल से तो गांधी जी सड़क पे हैं। सारे भारत की सड़कों पे देखे तो गांधी जी का नाम है, योजनाओं पे नहीं है, भवनों पे नहीं है। तो प्रैक्टिकल और प्रोपोगंडा, इन दोनों में अंतर है। तो मुझे लगता है विपक्ष प्रैक्टिकल पे आता तो सरकार पे दबाव बनता, प्रोपोगंडा के कारण उसका दबाव कहीं ना कहीं कमजोर हो गया। विनोद सर, मनरेगा का नाम बदलना, 2 दशक से चल रही एक ऐसी योजना जिसमें कि महात्मा गांधी का नाम था, अब उसे हटा देना, लगातार बहुत सारी राजनीति, बहुत सारी सियासत इस पे दिखाई पड़ रही है। जमीन की समस्याएं वो एज इट इज हैं रोजगार को लेकर, और ये जो जी राम जी चेंज हुआ इसमें भी बहुत सारे लूप होल्स हैं। क्या विपक्ष इस मुद्दे को उस तरह से उठा पाएगा कि जो करोड़ों मजदूर, जो करोड़ों गरीब मजदूर इस योजना से जुड़े हुए हैं, उन्हें उसका फायदा मिल पाए? पहली बात तो ये, चूंकि मैंने ना तो वो बिल बहुत ध्यान से पढ़ा, ना उस योजना को लेकर जो आलोचना जो सैद्धांतिक हो रही है उसके जो प्रावधानों को लेकर, उसको मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में गया नहीं है, इसलिए उस पर मैं बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फौरी तौर पर मैंने देखी है, तो मुझे लगता है कि देखिए, रिव्यू तो ज़रूरी नहीं होना चाहिए। रिव्यू तो कायदे से हर योजना का हर 10 साल में होना चाहिए। ये तो 2009 के बाद 2025 में हो रहा है, यानी 15 साल 16 साल में रिव्यू हो रहा है। 10 साल में रिव्यू होना चाहिए, और रिव्यू के जरिए फिर जो कमियां हों उनको दूर करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। और इसीलिए मैं कहता हूँ सरकार ने अगर रिव्यू किया है तो, और सरकार तो 2014 में जब आई थी तभी मनरेगा को लेकर उसके मन में तमाम सवाल थे। और याद करिए मोदी जी का भाषण जो पार्लियामेंट दिया था कि मनरेगा तो आपकी विफलताओं का स्मारक है, लेकिन हम इस स्मारक को चलाते रहेंगे। उसका बजट भी कम किया गया उसका, और हल्ला गुल्ला मचता रहा, लेकिन वो योजना चलती रही। और कोविड के समय उस योजना ने बहुत मदद की। पूरी आपकी सारे जो पलायन करके मजदूर गाँव में गए थे उनको मनरेगा से ही रोजगार मिला था। तो और रूरल सेक्टर में पैसा भी गया मनरेगा के जरिए। भ्रष्टाचार हुआ होगा, मैं भ्रष्टाचार तो एक योजना बता दे सरकार की कोई जिसमें भ्रष्टाचार ना हो। आज ही इंडियन एक्सप्रेस में फ्रंट पेज पे स्टोरी है जो स्किल डेवलपमेंट है, उसमें कैसे फर्जीवाड़ा हुआ है पूरा, जो है दूसरों को फोटो लगा करके, और एक ही जो जगह स्किल सेंटर खोले गए हैं, पूरा सीएजी की रिपोर्ट है वो तो सीएजी। तो अब स्किल योजना को बंद कर देंगे क्या आप? तो भ्रष्टाचार तो हर योजना में इसमें भी है। लेकिन ये भी सही है कि इस योजना के जरिए ग्रामीण क्षेत्र में पैसा पहुंचा है। 2009 से जब ये योजना आई तो निश्चित रूप से गाँव में पैसा पहुंचा है, और गाँव के उस गरीब आदमी ने 1000 और 500 का नोट देखा। जो पहले, अब तो 1000 का नोट बंदी हो गया, जो पहले नहीं, वो 150 के नोट से ज़्यादा नहीं देख पाता था, उसने देखा। ये भी सही है। प्रधानमंत्री में पैसा गया होगा लेकिन कुछ बटा भी होगा। तो मान लीजिए 50% भ्रष्टाचार में गया, 50% पहुंचाओ भ्रष्टाचार में जो गया प्रधान जी के पास, तो प्रधान जी ने भी कहीं खर्चे किया होगा। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पैसा तो गया, लेकिन फिर भी रिव्यू जरूरी था, रिव्यू किया। अब 2-3 आपत्तियां हैं जो मुझे लगता है। एक तो वो स्टेट और सेंटर वाला जो एलोकेशन है फंड का, चूंकि राज्य भारी कर्जे में डूबे हुए हैं, तो शुक्ला जी ने कहा भारत सरकारी कर्जे में 200 लाख करोड़ से ऊपर ज़्यादा कर्जा भारत सरकार पे है, तो क्या करें। लेकिन अब भारत सरकार चूँकि गार्जियन है सबकी, तो हर राज्य चाहता है कि पैसा वहाँ से आए। और जब से जीएसटी आया है तब से राज्यों के रिसोर्सेज तो बिल्कुल सेंट्रलाइज हो गए, वो केंद्र के हाथ में हो गए। सारा पैसा जीएसटी के थ्रू केंद्र के पास आता है, फिर केंद्र उसमें आवंटन देता है। उसमें कई राज्यों की शिकायत रहती है, खासकर विपक्ष शासित राज्यों की, कि हमारा पैसा नहीं मिल रहा है, हमको समय पर नहीं मिलता या कम मिलता है, तो वो शिकायतें हैं। तो इसलिए इस योजना को लेके इसके कार्यान्वयन में दिक्कत आएगी। दिक्कत ये आएगी कि 40% जो पैसा राज्य सरकारों को देना है, उसमें कई राज्य सरकार अपनी असमर्थता जताएंगे, और ये योजना कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ेगी धरातल पर। कमज़ोर पड़ेगी तब उसका असर उन ग्रामीणों पर, मजदूरों पर होगा जो इससे लाभान्वित होते थे। तब विपक्ष इस मुद्दे को उठा पाएगा, अगर ऐसा होता है तो। दूसरी बात यह है कि जो फसल वाला टाइम जो बताया गया ना, कि 2 महीने योजना बंद रहेगी, तो उसके दोनों पहलू हैं। एक पहलू तो ये है, जो किसानों को एक शिकायत होती थी कि मनरेगा के कारण उनको मजदूर नहीं मिलते थे, और महंगे मजदूर मिलते थे, और मजदूर तो उनको दिक्कत होती थी। तो शायद सरकार ने ये ध्यान रखा होगा। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि अब जब मनरेगा नहीं होगी तो मनमानी मजदूरी पर वो उनको एम्प्लॉय करेंगे,
न्यूनतम मजदूरी से भी कम जितना हम मजदूरी पर देंगे अप्लाई उतना, करेंगे। हाँ। क्योंकि आप काम नहीं है तो भैया काम करो आके हमारे खेत में, इतने पैसे देंगे। ये भी एक पहलू है। अब इसको कैसे सरकार चेक करेगी, रोकेगी? दूसरा जो पूर्णिमा जी ने कहा कि जो सारे मजदूरों को नहीं मिलता, जिनको काम नहीं मिलता है, जिनको खेती में काम वो मिल क्या गया, करेंगे? बाकी क्या करेंगे? ये एक व्यवहारिक पहलू है। वो तो ठीक है, 100 दिन के बजाय 125 दिन कर दिया, बढ़ा दिया। दूसरा, पहले ये गारंटी थी, हमें मिशन हो गया। तो गारंटी और मिशन का फर्क समझिए। मिशन होता है स्वैच्छिक और गारंटी होती है जब देना देना ही है। तो अभी मिशन हो गया कि भाई हमारा मिशन है कि हम ये करें। अब नहीं भी कर पाए तो नहीं कर पाए, मिशन था। तो ये एक फर्क भी है। नाम की जहाँ तक बात है प्रतीक्षा, जैसे हम लोग बार बार नाम में क्या फ़र्क पड़ता है, तो मैं एक छोटा सा किस्सा बताऊँ कि एक बार मैं कल्पनाथ राय के पास बैठा हुआ था, केंद्रीय मंत्री थे और थोड़ा मुंहफट टाइप के थे। तो एक जॉइंट सेक्रेटरी आए एक फाइल लेकर के और उन्होंने कहा सर साइन कर दीजिए। तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि ये वाक्य, ये एक सेंटेंस मैंने कहा था इसको हटा दो, तो आपने हटाया क्यों नहीं? बोले सर इसको हटाने ना हटाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा डांटा उनको अपनी भाषा में। रामगोपाल जी को मालूम है कि कल्पना जी कैसी भाषा बोलते थे। कहा कि जब फ़र्क नहीं पड़ता तो हटा दो, मेरे कहने से ही हटा दो है, और फ़र्क पड़ता है तो इसलिए हटा दो क्योंकि फ़र्क पड़ता है, इसलिए मैंने कहा था। तो ये मैं कह रहा हूँ कि जब नाम बदलने से फ़र्क नहीं पड़ता तो नाम क्यों बदला आपने भाई? चलने देते, बाकी संशोधन कर देते। मतलब अभी जैसे राकेश जी ने कहा महात्मा गांधी नाम पर एक ही योजना थी, उससे भी नाम हटा दिया। अरे कम से कम चलो एक योजना तो थी गांधी जी के नाम पर, और गांधी जी चूंकि उन्होंने कहा था कि कोई भी फैसला करने से पहले उस अंतिम व्यक्ति की आंखों में देखो कि उसकी आंखों में चमक आएगी, तो ये अंतिम व्यक्ति की योजना थी। तो चलिए यूपीए के तमाम गलत काम जिनको अपोजिशन गिनाता है, बीजेपी गिनाती है, एक अच्छा काम हुआ था तो उसको चलने देते कि गांधी जी का नाम जोड़ दिया था, कम से कम इंदिरा गांधी या नेहरू का या राजीव गांधी का नहीं जोड़ा था, तो अच्छा रहता अगर नाम नहीं हटाते। राम जी को आप जा रहे हैं, राम जी तो कोई लौकिक पुरुष तो है नहीं, वो तो अलौकिक है। तो राम को इन योजनाओं में जोड़ लाने की क्या जरूरत है? फिर कल को राम जी, फिर दुर्गा जी, फिर गणेश जी, फिर शिव जी, फिर कृष्ण जी, तो ये तो आप राम को राम ही रहने दो, उनको लौकिकता में मत फंसाओ। पहले बाबर के साथ राम को जोड़ दिया कि बाबर वर्सेस राम करा दिया, अब वो गांधी वर्सेस राम करा रहे हो। तो ये नहीं करते ज़्यादा अच्छा रहता, उसको वैसे चलने देते। बाकी जो संशोधन और प्रावधान किए हैं उनकी जमीनी धरातल पर क्या उसका परिणाम निकलता है वो आने वाले समय में पता लगेगा। तो नहीं, फिलहाल मतलब आडवाणी जी तो मनरेगा वहाँ गए थे जी राम कल्याण जी सिंह हो का तो। चुका है। 2 दशक से चल रही ये योजना अब मिशन में बदल चुकी है और इस पर जमकर सियासत भी हो रही है। सियासत होना लाजमी है। बहुत सारे हमारे वरिष्ठ पत्रकारों ने लूप होल्स उसके गिनाए हैं कि अगर विपक्ष उन मुद्दों पर बात करे तो हो सकता हो केंद्र सरकार बैकफुट पर जाए। लेकिन फिलहाल अब जो विवाद हो रहा है वो महात्मा गांधी के नाम पर हो रहा है। सालों से इस देश में नाम पर विवाद होते आए हैं। एक और सही, हम और आप इस तरीके के तमाम विवाद देखते आए हैं। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है इस चर्चा पर भी, और मनरेगा अब जो जी राम जी हो चुका है उस पर भी आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएं। बहुत शुक्रिया आप सबका।